प्रिय छात्र छात्राओं, सनेवरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रचार्ज मनोविज्ञान विभाग, एसवीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 2 और यूनिट 6 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मनोविदलता के प्रकारों और इसके लक्षणों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। मनोविदलता या स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रमुख मनोविकृति या साइकोसिस है। पहले इस मनोविकृति को डिमेंशिया प्रेकॉक्स के नाम से जाना जाता था। डिमेंशिया प्रेकॉक्स का नामकरण प्रसिद्ध जर्मन मनोचिकित्सक क्रेपलिन महोदय द्वारा किया गया। मनोविदलता एक ऐसा मनोविकृति है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। मनोविदलता को स्किज़ोफ्रेनिया नाम दिया था प्रसिद्ध स्विस मनोचिकित्सक ब्यूलर ने। किस्कर महोदय ने मनोविदलता यानी स्किज़ोफ्रेनिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविदलता से तात्पर्य मनोविकृत प्रतिक्रियाओं के एक ऐसे समूह से होता है जिसमें सांवेगिक, बौद्धिक एवं वास्तविकता के संबंधों में शुद्धता पाई जाती है। अमेरिकन मनोचिकित्सकीय संघ APA का DSM-3R 1987 ने मनोविदलता के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। साधारण प्रकार सिंपल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मिश्रित प्रकार अनडिफरेंशियल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक मनोविदलता कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, स्थिर व्यामोह मनोविदलता पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया और हेबिफ्रेनिक मनोविदलता हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इन प्रकारों के अतिरिक्त मनोविदलता के 2 और अन्य प्रकार भी बतलाए गए हैं, जो क्रमशः मनोभावात्मक मनोविदलता स्किज़ोअफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया तथा बाल्यकालीन मनोविदलता चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाने जाते हैं। अब हम मनोविदलता के प्रमुख लक्षणों या इसके नैदानिक स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों ने मनोविदलता के कुछ सामान्य लक्षणों या सामान्य नैदानिक स्वरूप की चर्चा की है। मनोविदलता के सामान्य नैदानिक स्वरूप या सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: वास्तविकता से अलगाव, प्रत्यक्षात्मक तीक्ष्णता की भंगता, चिंतन एवं संवेग का असंगठित होना, व्यामोह एवं विभ्रम तथा दुश्चिंता तथा आतंक से संबंधित लक्षण। अब हम इन सभी लक्षणों को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि मनोविदलता से ग्रसित व्यक्तियों या रोगियों में किन किन तरह के या इनसे संबंधित कैसे कैसे लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। सबसे पहले हम वास्तविकता से अलगाव से संबंधित लक्षण को देखने की कोशिश करेंगे। मनोविदलता के रोगी का सबसे प्रमुख लक्षण अथवा स्वरूप यह है कि इस तरह के रोगी का वास्तविकता से पलायन हो जाता है। मनोविदलता से ग्रसित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना जुलना बंद कर देता है या बाहर घूमना पसंद नहीं करता है। प्रत्यक्षात्मक तीक्ष्णता की भंगता, ये मनोविदलता के रोगियों में पाए जाने वाला एक प्रमुख लक्षण या नैदानिक स्वरूप है। मनोविदलता के रोगियों में प्रत्यक्षात्मक असंगतता से संबंधित लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। चिंतन एवं संवेग का असंगठित होना। मनोचिकित्सकों एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविदलता के रोगियों की चिंतन प्रक्रिया अनियमित तथा क्रमहीन हो जाती है। अतः इस रोग से ग्रसित रोगियों की चिंतन एवं संवेग की प्रक्रिया असंगठित होती है।
इस रोग के कारण व्यक्तियों अथवा रोगियों में संवेगात्मक अभिरुचि समाप्त हो जाती है। व्यामोह एवं विभ्रम से संबंधित लक्षण। मनोविकलता के रोगियों में व्यामोह या विभ्रम से भी संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अयथार्थ विश्वास को ही व्यामोह या डिल्यूजन कहा जाता है। मनोविकलता के रोगियों में दंड का व्यामोह, पाप का व्यामोह, संदर्भ का व्यामोह आदि से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। मनोविकलता के रोगियों में विभ्रम से संबंधित भी लक्षण पाए जाते हैं। मनोविकलता के रोगियों में श्रवण संबंधी विभ्रम, दृष्टि संबंधी विभ्रम, स्वाद से संबंधित विभ्रम एवं स्पर्श संबंधी विभ्रम के विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। दुश्चिंता तथा आतंक से संबंधित लक्षण। मनोविकलता के रोगियों में चूंकि चिंतन एवं भावात्मक प्रतिक्रियाओं की विकृति पाई जाती है, अतः मनोविकलता के रोगियों में तीव्र दुश्चिंता तथा आतंक की अनुभूति होती रहती है। ऐसे रोगी कभी कभी भयंकर रूप से आतंकित भी हो जाते हैं और अचानक फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देते हैं। इन लक्षणों या स्वरूपों के अतिरिक्त कुछ और भी लक्षण मनोविकलता के रोगियों में पाए जाते हैं। जैसे मनोविकलता के रोगियों का व्यवहार अनोखा होता है, उनमें रहस्यमय संचार पाया जाता है। अब हम मनोविकलता के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। मनोविकलता पर किए गए अनेक शोधों के बावजूद इस रोग के कारण बहुत हद तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिर भी DSM-3R ने मनोचिकित्सकों के द्वारा किए गए अध्ययनों ने इसके कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा की है। इन अध्ययनों ने मनोविकलता के 3 कारणों को मुख्य माना है, जो क्रमशः जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या मनोसामाजिक कारक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक से संबंधित कारण होते हैं। आधुनिक समय में मनोविकलता के रोगियों का उपचार करना काफ़ी कठिन नहीं लेकिन असंभव भी नहीं है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार सामान्यतः केमोथेरेपी या रसायन चिकित्सा की मदद से किया जाता है। इस तरह की चिकित्सा में मनोविकलता के कुछ रोगियों को दवाएं भी दी जाती हैं, जिनका प्रभाव रोगी के मस्तिष्क पर अनुकूल रूप में पड़ता है। रासायनिक चिकित्सा में क्लोरोप्रोमाजीन तथा हाल्डोल का उपयोग अधिक किया जाता है। मनोविकलता के रोगियों का इलाज रासायनिक चिकित्सा के अतिरिक्त इन रोगियों की चिकित्सा मनोचिकित्सा की प्रविधियों से भी की जाती है। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।